देखो हमने क्या क्या पढ़ा। पहला तो हमने पढ़ा 150 का पूरा नियम सीखा, उसके बाद यातों का, फिर उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो संभावना से है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आते हैं संभावना पे भी प्रश्न आते हैं। तो संभावना, ठीक, संभावना मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूं। पहला स्टेटमेंट है कुछ गाय सफेद है, ये एक निष्कर्ष है। आज कथन के बारे में तो बात होगी होगी, लेकिन सबसे पहले निष्कर्ष के बारे में। एक निष्कर्ष है कि कुछ गाय सफेद है। दूसरा एक 100% जो रिजल्ट निकल के है, कुछ गाय सफेद, कुछ गाय सफेद है, कुछ गाय सफेद नहीं। अब यहां से आपको संभावनाएं ज्ञात करनी है, कितनी संभावनाएं हो सकती। बोला क्या बेटा कि कुछ गाय सफेद है, कुछ गाय सफेद। यहां दो संभावनाएं चाहिए। क्या क्या संभावना? पहली संभावना, पहली बात आप बोल सकते हैं बेटा कि कुछ गाय सफेद है, तो अगली संभावना हो सकती है कुछ गाय सफेद नहीं। एक संभावना है। कुछ गाय सफेद नहीं है, एक क्या है? संभावना है। एक संभावना। बेटा दूसरी संभावना इसी में छुपी हुई है, सभी गाय सफेद हैं, एक क्या है? संभावना। यहां पे कौन कौन सी संभावना छुपी हुई है? पहली संभावना है बेटा, बोला गया कुछ गाय सफेद है, सफेद नहीं है, तो कुछ होगी ना, तो एक संभावना क्या है? कुछ गाय सफेद है, एक क्या है? संभावना। दूसरा बेटा बोला गया कुछ गाय सफेद नहीं है, तो ये तो कह दिया गया कि कुछ गाय सफेद नहीं है, हो सकता है कोई गाय सफेद ना हो। तो क्या हो गया? कोई गाय सफेद नहीं है, एक क्या है? संभावना। अब चलो इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। ये 100%, ये जो ब्लैक से लिखा गया है, ये 100% क्या है? सही रिजल्ट है, ठीक है। इन सही रिजल्ट से हम दो तरीके की संभावनाएं निकाल सकते हैं। इससे निकाला कि कुछ गाय सफेद नहीं है, एक संभावना है, ये तो एकदम समझ में आ रहा। कह रहा कुछ गाय सफेद नहीं है, तो कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी गाय क्या हो? सफेद। दोनों ये संभावनाएं हो सकती है। अब इसको मैं एक दूसरे ले, तुम्हारे घर में एक टोकरी रखी हुई है, ठीक है, उस टोकरी में 10 आम, और वो आम ऐसे 5 आम नीचे 5 आम ऊपर रखे गए। क्लियर? मम्मी ने तुमसे कहा कि बेटा कुछ आम पके हैं, कुछ आम पके हैं। मम्मी टोकरी उल्टी नहीं है, ऊपर से ही देखी तो क्या लगा? ऊपर वाले आम पके दिखे उनको। उन्होंने क्या कहा?
कुछ आम, लेकिन वो नीचे वाले 5 आम को उन्होंने तो नहीं देखा ना, देखा है? नहीं देखा। तो अब नीचे वाले 5 आम जो बचे हैं, या तो वो पके हो सकते हैं और या तो पके नहीं। दो ही चीजें होंगी ना। ध्यान, टोकरी थी, टोकरी में 10 आम थे, 5 नीचे 5 ऊपर। मम्मी ने ऊपर वाले 5 आम को देख के कहा, बेटा कुछ आम पके। तो मम्मी ने कहा का देखा, सिर्फ ऊपर का देखा, नीचे का नहीं। तो नीचे वाले में 2 बातें हो सकती हैं, या तो पके हो सकते हैं या तो पके नहीं हो सकते। अगर नीचे वाले पके आम हुए, नीचे वाले पके हुए, तो ऊपर के भी 5 पके, नीचे भी के 5 पके, तो 10 के 10 पके हैं। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि सभी आम पके हैं। एक संभावना निकाल सकते हो ना, अगर नीचे के 5 आम पके हैं, इसका मतलब सभी आम पके हैं। इसकी भी एक क्या है? संभावना। ठीक। दूसरी बात, हो सकता है कच्चे हैं, तो ऊपर वाले तो पके हैं, नीचे वाले कच्चे हैं, तो ये भी तो संभावना है कि कुछ आम के ना पके होने की एक संभावना। बात समझ में आई? मम्मी ने फिर देखा, कुछ आम, उन्होंने टोकरी देखी और देखकर क्या कहा कि कुछ आम पके नहीं, कुछ आम पके नहीं। मम्मी ने देखा कहां का? ऊपर का ही तो, नीचे वाला आम उन्होंने नहीं देखा। तो नीचे वाले में 2 कंडीशन, या तो पके हो सकते हैं या तो पके नहीं हो सकते। अगर नीचे वाले आम पके हैं, मम्मी वाली कंडीशन के साथ नीचे वाले आम अगर पके हैं उसको मिलाओगे तो क्या निकल के आएगा? कुछ पके नहीं है, और नीचे वाले को देखोगे तो क्या कहोगे? कुछ पके। तो ये पके हैं, ये क्या है? एक संभावना है। जब आप नीचे टच करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि पके हैं कि नहीं पके हैं। दूसरा, और नीचे वाले भी नहीं पके हुए तो क्या कहोगे? कोई आम पका नहीं है, एक संभावना। तो संभावना समझ में आया? संभावना का अर्थ क्या निकल गया? अब ध्यान, यहां पर बोला गया बेटा कुछ गाय सफेद है, कुछ गाय सफेद बोला गया है कि कुछ गाय सफेद है। ठीक, तो यहां 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो बाकी बची गाय होंगी वो सफेद हो सकती हैं और नहीं हो सकती हैं। अगर बाकी बची हुई गाय सफेद हुई, इसका मतलब जितनी गाय सभी के सभी सफेद होंगी, तो सभी गाय की सफेद होने की एक संभावना है। और हो सकता है कि कुछ ना हो, तो क्या कहेंगे? कुछ गाय के सफेद ना होने की संभावना। आपने फिर गाय देखी, आपको कुछ गाय दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है। जो दिख रही है उनमें से कोई भी गाय कैसी नहीं है? सफेद नहीं है। तो आपने क्या कहा? कुछ गाय सफेद नहीं है, लेकिन आपको कुछ गाय अभी दिख नहीं रही है। तो जो दिख नहीं रही, या तो वो सफेद हो सकती हैं या तो नहीं हो सकती। अगर नहीं, जो नहीं दिख रही है वो सफेद नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? कोई गाय सफेद नहीं है, एक संभावना है ना। और अगर वो सफेद है तो कुछ गाय सफेद है, एक क्या है? संभावना। क्या ये आपको बात समझ में आई? क्या होता है संभावना? समझ में आया? अब इस पे सवाल कैसे बनता है? चलो, वीडियो देख के आपको नोट कर लेना, ठीक है? बेटा कथन है आपका, कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है, सभी अंगूर मीठे हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है बेटा, कुछ अंगूर, कुछ आम मीठे हैं,
कुछ आम मीठे हैं, एक संभावना है। कोई आम मीठा नहीं है, एक संभावना है। कुछ आम मीठे नहीं है, एक संभावना है। ये आपका सवाल है, ठीक। अब आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा पहली बात तो यहाँ या तो का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे गलत मिलेंगे, बहुत सारे सही मिलेंगे। यहाँ या तो ऑप्शन में कभी या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो तीसरा, या तो दूसरा, ये कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप कथन को देखकर इसका एक डेफिनेट रिजल्ट, डेफिनेट मतलब 100% सही वाला रिजल्ट। अब प्रैक्टिस दोनों को मिलाएगा कौन? अंगूर। अंगूर बेटा यहाँ 50 है, यहाँ कितना है? 100। इसका मतलब दोनों मिलेंगे, मिलके आम और मीठे के बीच में क्या निकलेगा? संबंध निकलेगा। वो संबंध क्या निकलेगा? 100% उसको जानने के लिए क्या करेंगे? दोनों की कमाई यहाँ कितनी है? 50। दोनों की कमाई 50। जितना कमा रहे हो ना उनका उतना उतना खर्च करा दो, पूरा का पूरा खर्च करा दो। कितना कमाना है? 50। अच्छा 50 खर्च करने के लिए क्या ऑप्शन आता है? कुछ आम मीठे। देखो दोनों का 50-50 खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ? ठीक। ये इसका 100% सही वाला क्या है? 100% सही रिजल्ट है या कंक्लूजन है। 100% सही कंक्लूजन। यही कंक्लूजन अगर होता तो ये सही होता। क्या ऐसा कोई कंक्लूजन आपको मिल रहा है? पहला ये आपका पहला सही, पहला सही। अब संभावना में आइए, संभावना को देखना है बेटा। कुछ आम मीठे हैं, तो एक संभावना तो ये भी हो सकती है कि कोई आम मीठा ना हो। ये होगा नहीं बेटा। जब बोल दिया गया कि कुछ आम मीठे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये एक संभावना तो बनेगी। और कौन सा? सभी आम मीठे हो सकते हैं, ये भी संभावना बन सकती है। कौन सा? लास्ट वाला बनेगा, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये संभावना नहीं होगा। ये भी गलत होगा क्योंकि बेटा याद रखना, आप नोट के रूप में यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो। नोट ही कहता है, नियम कहता है, कभी भी 100% सही निष्कर्ष के साथ संभावना का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो 100% सही रिजल्ट होगा उसमें संभावना नहीं कर सकते। तो ये वाला क्यों गलत हुआ? ये इसकी वजह से गलत हुआ क्योंकि देखो, अच्छा कैसे पता कि ये 100% सही? आप संभावना को ब्रैकेट में रखो, संभावना को ब्रैकेट में कर लिया ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखो, अब आपको यही ये ऊपर वाला ही तो दिख रहा है, ये कुछ आम मीठे वही तो दिख रहा है। अगर वही दिख रहा है मतलब 100% वाला ही तो है, उसके साथ संभावना कभी उपयोग नहीं किया जा सकता। ये वाला क्यों गलत हुआ? आपसे कह रहा है बेटा कुछ आम मीठे हैं,
कुछ आम मीठे थे। टोकरी में 10 आम रखे, 10 में से कुछ मीठे हैं, आपने कह दिया। इसका मतलब अब ये नहीं कह सकते हो कि कोई आम मीठा नहीं है, दूसरा इंसान बोल नहीं सकता है, क्योंकि आपने टेस्ट करके ही तो बताया होगा कि कुछ आम टोकरी के क्या है, मीठे। अब ऐसा हो सकता है कि बाकी कुछ टोकरी में बाकी बचे हुए आम भी क्या हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं। अगर बाकी बचे आम मीठे हैं, इसका मतलब टोकरी के जितने आम थे वो सभी आम क्या है, मीठे। ये एक संभावना बन सकता है ना कि सभी आम मीठे हो, एक संभावना है। दूसरा, आपने जो टेस्ट किया वो तो मीठा था, लेकिन जो बाकी बचे हुए आम है वो मीठे ना हो, तो क्या कहेंगे, कुछ आम मीठे नहीं है, एक क्या है, क्या आपको समझ में आया? क्लियर है ना? आसान लगा कि नहीं जी, है ना? इसी को संभावना यही गलत होता है, बिन आए से बहुत गलत होता है ना? चलिए आगे। चलो बेटा देखो, कथन है कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब हैं, सभी सेब लाल हैं, सभी सेब लाल हैं। निष्कर्ष लिखिए, कुछ आम लाल हैं, सभी आम लाल हैं। अगला, सभी आम के लाल होने की एक संभावना है। संभावना पहले तीसरा, पहला और तीसरा। बेटा ये आपका क्या दिया है, 2 3 3 आम। पहला काम आपका क्या है, सबसे पहले आप इनके बीच में जो डेफिनेट रिजल्ट है, 100% सही वाला जो रिजल्ट है वो निकालिए। तो सही वाला रिजल्ट आप निकालो बेटा, क्या होगा? दोनों में कॉमन कौन, सेब है। दोनों में कौन कॉमन, सेब। दोनों में सेब कॉमन है। देखो सेब यहाँ कितना है, इसका मतलब मिल्क रिजल्ट निकलेगा, निकलेगा ना? अब देखो लाल यहाँ आम कितना 50, यहाँ भी कितना 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। इसका मतलब दोनों जितना कमा रहे हैं मैक्सिमम खर्च करा, 50-50। ठीक, तो 50-50 खर्च कराएंगे तो आपका यही तो रिजल्ट बनेगा, कुछ आम लाल है। ये आपका कैसा रिजल्ट है, 100% सही वाला, 100% सही वाला है। अब इससे मिलती जुलती संभावनाएं कह रहा है कि कुछ आम लाल हैं, इसका मतलब 2 ही संभावनाएं बनेगी। कुछ आम लाल हैं तो कुछ नहीं होंगे, इसकी एक संभावना होगी, और दूसरा सभी होंगे, इसकी एक संभावना होगी। तो देख लो बेटा, यहाँ पे ये आपको क्या दिया गया, कुछ आम लाल है, ये वाला सही होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये 100% सही। दूसरा, सभी आम लाल है, सही होगा क्या? गलत है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ आम कितना कमा रहा है, खर्च कर रहा है 100 कर रहा है, और कमा कितना रहा है 50। अब बताओ, सभी आम के लाल होने की संभावना है, सही है कि गलत? सही है ना? क्यों गलत? क्योंकि देखो यहाँ से हमने आपको पहले समझाया था कि किस तरीके से, वैसे ही सोच के आपको करना है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ? पूरे क्वेश्चन जीतने की संभावना
आसान है, ठीक है, कठिन नहीं है। चलो बेटा अगला सवाल देखो। कुछ आम, सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, सभी सेब हरे हैं। ठीक, अब आपको बताना है बेटा, रिजल्ट दिया जा रहा है। कुछ आम हरे हैं, सभी आम हरे हो सकते हैं। सभी आम हरे हो सकते हैं। कुछ आम हरे हो सकते हैं। कुछ आम हरे नहीं हो सकते हैं। कोई आम हरा नहीं है, एक संभावना है। हो गया बेटा। अब पहला काम आप करते हो, इन दोनों को मिला के एक डेफिनेट रिजल्ट है। अच्छा निकालना है किसमें? आम और हरे। आम और हरे के बीच में निकालना है बेटा। तो यहां पे ये वैल्यू कितनी? 50। यहां पे ये वैल्यू कितनी? दोनों 50-50 है ना। यहाँ पे ये 50 है, लेकिन यहाँ कितना है? ये 100 है। इसका मतलब मिला के रिजल्ट। तो जो आपका डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा कुछ आम हरे, वो क्या हो सकता है? कुछ आम हरे, कुछ आम हरे। डेफिनेट रिजल्ट यही तो निकलेगा, कुछ आम क्या है? तो अब आप बताइए कि कुछ आम हरे हैं, तो सबसे पहले आप दूसरे वाले पे जाइए। दूसरा वाला क्या कहता है कि कुछ आम हरे हो सकते हैं। अच्छा, हरे हो सकते शब्द का उपयोग जब भी होता है तो पॉसिबिलिटी, संभावना होती है। सकते शब्द का जब भी उपयोग होगा 100% सही भी हो सकते हैं। क्या होगा? क्या करें? जैसे बोली 100% सही बात बोली, सकते का सकते का मतलब समझ रहे हो? संभावना 100% सही। ये सकते शब्द का उपयोग जब भी होगा तो ये आपको क्या प्रदर्शित करता है? संभावना। तुम फैजाबाद जा सकते हो, तो जा सकते हो का मतलब क्या हुआ? तुम जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते। तो ये एक संभावना है ना। तो सकते शब्द जहां, अब बेटा आप एक बात बताइए, यहां पे क्या आया? ये आपका डेफिनेट रिजल्ट है ना, और डेफिनेट रिजल्ट के साथ कभी भी क्या नहीं लग सकता? संभावना। इस वजह से ये वाला बेटा कुछ आम हरे नहीं हो सकते हैं। अब आप बताइए, कह रहा कुछ आम हरे हैं, यहाँ तो दो ही बनेगा संभावना ना। कुछ नहीं हो सकते हैं और सभी हो सकते हैं। तो बेटा कुछ आम हरे नहीं हो सकते हैं, ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सभी आम हरे हो सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सही। कोई आम हरा नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा? क्या समझ में आया? डन है ना?
तो कौन सा? पहला और तीसरा अनुसरण करेगा। अच्छा, अब एक शब्द और मैं एक ही शब्द बदलता हूं। यहां बेटा मैं शब्द लिख देता हूं सभी। अगला क्वेश्चन, सभी आम सेब। क्या लिखा गया? सभी आम और निष्कर्ष आपके यही है। अब बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? सभी सेब हरे। पहले क्या निकालोगे? इनके बीच में 100% सही वाला। तो 100% सही वाला रिजल्ट क्या होगा? सभी सेब हरे। ध्यान से देखो, अभी ये कितना कमाएगा यहाँ पे? 100। अब ये इसको 100 ही खर्च कराना है तो क्या बनाएंगे? सभी आम हरे, सभी आम हरे, सभी आम हरे। जब सभी आम हरे हैं, अब आपको ये क्या मिला है? 100% सही वाला रिजल्ट मिल गया। 100। अब इससे मिलती जुलती संभावनाओं को देखना। अच्छा, अब आपसे मम्मी कहें कि बेटा टोकरी में जितने आम रखे गए हैं सब क्या है? हरे। तो क्या आपके मन में ये आएगा कि नहीं मम्मी बोली है तो ऐसा हो सकता है कुछ क्या हरे ना हो? इसकी एक संभावना है। ये नहीं, कोई कुछ ये सब नहीं है। कुछ भी आएगा दिमाग में? कुछ भी नहीं आएगा। बोल दिया गया कि सभी आम हरे हैं, इसका मतलब टोकरी में रखे सारे के सारे आम क्या हैं? हरे हैं। तो ना तो वहां कुछ आएगा, ना वहां कोई आएगा, ना वहां पे कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब कोई संभावना नहीं बनेगी। इसका मतलब सभी के सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और ये वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप इतने को सिर्फ इतना सकते हटा दो। देखो, सभी आम हरे हैं, जब 100% डेफिनेट रिजल्ट वाला है कि नहीं है? तो जब ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि डेफिनेट रिजल्ट कभी भी संभावना के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या समझ में आया? क्या समझ में आई? जी, बस ये था संभावना। ठीक, बहुत आसान है। जाके सवाल लगाना, जो प्रश्न नहीं आता आके पूछ लेना, है ना?